तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं फिज़िक्स का मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें आपका 35 एमसीक्यू आने वाला है। टॉप 20 एमसीक्यू बताने वाले हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस होता है, सीजीएस भी होता है, एसआई भी होता है, लेकिन ये जो आपका है डेसिबल, ये नहीं होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर तुरंत तुरंत करेंगे। तो इन एसआई सिस्टम फंडामेंटल यूनिट्स आर, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा लग रहा है कि एम के जी एस, मास के जी, सेकेंड एम्पियर केल्विन मोल, और ये आपका होता है कि कंडेला, याद रखिएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपका जो है सो तीसरे नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। तो इंडियन साइंटिस्ट हु वन नोबेल प्राइज ऑफ फॉर फिजिक्स, तो दिया है जे बॉस, एच जी भाभा, एम एन साहा, सी वी रमन होगा। सी वी रमन को मिला था नोबेल प्राइज। वैसे तो बहुत कोई को मिला है, लेकिन सी वी रमन यहाँ पर ऑप्शन में, सी वी रमन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, एवरेज स्पीड इज गिवन बाय, तो ये होता है इसका 2v1 प्लस v2 बाई v1 प्लस v2। ये याद रखिएगा, ये और ये बी एंड सी में बहुत दोनों में फर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज, क्या होता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब किसी, मतलब कहने का तात्पर्य कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, कुछ क्षण के लिए, उसको बोलते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी। तो एंगल फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, 6 नंबर क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल रेंज जो मैक्सिमम होता है, बहुत कोई तो 90 डिग्री लगा देता है, लेकिन होता नहीं है, ये गलत है। 45 डिग्री होता है हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम। जब आप किसी वस्तु को 45 डिग्री के एंगल से हिट कीजिएगा, तो वो सबसे ज़्यादा दूर और सबसे सटीक निशाना पे लगेगा। ये थियोरेटिकल ऑब्जर्व दोनों देखा गया है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, इफ आर इजकल टू 2m, v इजकल टू 6 मीटर पर सेकेंड, देन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ये जो आप देख रहे हैं ये ओमेगा है, ठीक है, डब्लू नहीं। 12th में इसको डब्लू नहीं पढ़ा जाता, ओमेगा ही पढ़ा जाता है। ओमेगा आप लोगों को साउंड तो पता ही होगा मेरे हिसाब से। इसका जो आंसर होगा, आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। देखिए, 6 आपका रेडियस दे ले, वेलोसिटी दे ले, और डब्लू का यानी ओमेगा निकालना है। तो इसका तो आंसर ये हमको लग रहा है डिट्टो यही दे देगा डाटा, तो यही आंसर होना चाहिए, 3 रेडियल पर सेकेंड, यही होगा आंसर। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और आपका जो है वेलोसिटी, फोर्स, सारा वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब आप देख लीजिए, एक नंबर में फिक्स है कि देगा। उसी तरह ये क्वेश्चन में दे दिया है कि ये है आपका P इक्वल टू W/T, वर्क बाय टाइम। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। F इक्वल टू M, ये फोर्स होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। V इक्वल टू D/T, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी एक आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। हाउ मैनी वेक्टर्स पूछा है, तो 2 होगा यहाँ पे, 3 मत मार दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सडन जर्क एंड शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इज एग्जाम्पल ऑफ सडन जर्क। जब किसी आप बस में जाते हैं तो जर्क लगता है, जैसे कि आपका हो गया ढलाई बोलते हैं इसको। तो सडन जर्क एंड शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये होगा आंसर, क्योंकि जब हम किसी भी, इसका क्वेश्चन तो और रिलेटेड आगे, तो वो हम बता रहे हैं, आगे बताते हैं कि दे दिया है ड्यूरिंग फायरिंग एक्सपीरियंस ऑफ रिकॉल इन गन इज ड्यू टू। जब हम फायरिंग करते हैं गन को, तो रिकॉल पीछे रिवर्स क्यों आता है? तो लार्ज पी के कारण। ये लार्ज पी के कारण, पी क्या है? मोमेंटम है, याद रखिएगा। इफ एम इक्वल टू 2 kg देन वेट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ये होगा 21.6 है। कैसे होगा बताते हैं। जब कोई हमारे, जैसे कहीं भी हम लोग का वेट पूछा जाता है, तो डायरेक्टली हम लोग पूछ देते हैं कि आपका वेट कितना है, लेकिन वो वेट एक्चुअली में नहीं होता है।
वेट का फॉर्मूला होता है mg, जितना आपका मास है उससे आप ग्रेविटेशनल यानी कि स्मॉल ग्रेविटेशन को मल्टीप्लाई कर दो, उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको उतना याद नहीं रहता 9.8 को मल्टीप्लाई करना है जो जितना मास रहता है, तो इतना मल्टीप्लाई करने पर 21.6 न्यूटन आएगा ही आएगा, एक नंबर में आ सकता है ये। क्योंकि अगर आप आसान किया तो इससे ज़्यादा आसान आपको फिजिक्स में नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा। चलिए, पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू सडन ब्रेक इन न्यूटन्स, तो यह अभी आपका फर्स्ट लॉ होगा, यही हम बोलना चाह रहे थे कि पैसेंजर फॉल फॉर्म ड्यू टू अ सडन ब्रेक इन न्यूटन। जब हम कोई भी बस में बैठते हैं तो हमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी अगर आपका टर्निंग पॉइंट आता है तो हम लोग अगर आप लेफ्ट में टर्निंग पॉइंट है तो हम लोग राइट की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो उस पर्पस के लिए कंप्लीटली फिट होता है। लेकिन जब हम टर्न करते हैं तो हमारा जो बॉडी है उसको फिर फिट करने में टाइम लगता है, इसलिए इसका फर्स्ट लॉ होगा। ये फर्स्ट लॉ क्या होता है, जब तक उसमें कोई फोर्स ना लगे तब तक नहीं होता है, तो वही न्यूटन फर्स्ट लॉ है। तो आपका हो जाएगा, देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कॉलिजन इज अंडरस्टूड बाय, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कॉलिजन इज अंडरस्टूड बाय, ये तो ऊपर ही बताया लार्ज पी में, इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। विच इज करेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स और एम, जितना फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शनल को बढ़ाएंगे तो आप मास को बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शनल भी बढ़ेगा, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट में जा रहे हैं कि इन इफ होना चाहिए था, यहाँ पे गलत है लग रहा है कि इफ एनी कॉलिजन, तो जब कोई किसी का कॉलिजन मतलब क्या होता है, जब अब केमिस्ट्री में समझा रहे हैं कि जब कॉलिजन मतलब टकराव होता है, समझे, टकराव, टकराव जब होता है तो पी इज कंज, जैसे कि दो बॉल आप लीजिए, ठीक है, एक बॉल को आप पहले फेंकिए, वो जाके वहाँ पे रुक जाएगा, दूसरे बॉल को बाद में फेंकिए, तो जब पीछे से वो बॉल उस पर फोर्स लगाएगा तब क्या क्या कंजर्व होगा वो पूछ रहा है। तो मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा आपका, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, जिसका बहुत हो जाएगा इससे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपको तो पता होगा यहाँ पर, तो mgh होता है पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी पूछ दिया तो हाफ mv², याद रखिएगा, इसे न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इम्पल्स, इम्पल्स का डायमेंशन आ सकता है, आप ही रट लीजिएगा, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज इम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट, टॉर्क इज एनालॉग ऑफ फोर्स, क्या है, टॉर्क इज एन एनालॉग ऑफ फोर्स, अब बताते हैं पहले जानिए टॉर्क होता क्या है। टॉर्क इज नथिंग बट टॉर्क इज अ फोर्स, यही याद रखिए, टॉर्क इज नथिंग बट टॉर्क इज अ फोर्स। टॉर्क एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस पे रोटेट करा देता है, देन इट इज कॉल्ड टॉर्क। तो व्हेन टॉर्क इज टू रोटेट देयर एक्सिस इज नोन एज टॉर्क। ये है आपका आई मल्टीप्लीकेशन ई, क्या है, ये आपका साइन है, आप कोई भी साइन, इसका अलग साइन है आई को, तो इसका हो जाएगा आपका टाउ, इसको टाउ पढ़ते हैं, टाउ नॉट अ टॉर्क। तो ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 18 क्वेश्चन, 18 नहीं 20 क्वेश्चन जो भिड़ने के चांसेस रहेगा। देखते हैं और हो पाएगा तो कर देंगे, ठीक है, देखते हैं आगे, धन्यवाद।